कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं है तो बहना को केरला भेज दिया, वायनाड भेज दिया। I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. And the last 5 years as Member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection, every single person, regardless of party. They gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad. But I am going to be a frequent visitor to Wayanad, and I am going to be available to the people of Wayanad. And the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election, and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this. You have now 2 members of parliament. One is my sister and one is me. And my doors are always open for you throughout the rest of my life. And I love every single person in Wayanad. Thank you. I'm very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही, परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई। राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोट फिर से मिले ना मिले, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी तुरंत चुनाव के बाद फिर से मजबूत हो चुकी है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं है तो बहना को केरला भेज दिया, वायनाड भेज दिया और वहां की सीट छोड़ दी। पर ये वायनाड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है, सोचिए। वायनाड की जनता को बताया नहीं कि 2 सीट से लड़ेंगे। वहां पर लेफ्ट के ही लोग कहते रहे, एनी राजा कहती रही कि ये तो पलायन कर जाएंगे चुनाव के बाद, और पलायन कर गए। तो ये लेफ्ट की और केरला की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया है, ये इसका भी एक परिचायक है। और कम से कम एक और बात स्पष्ट हो गई कि राजनीतिक विरासत जो है परिवार की, वो बेटे के हाथ में रहेगी। तो बेटी को, मतलब पुत्री को, उत्तर प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं है। उनको जाना पड़ेगा दक्षिण भारत में, साउथ में, केरला में, और राजनीतिक विरासत जो वो अपनी समझते हैं परिवार की, वो पुत्र के साथ में ही होगी और वही रहेंगे रायबरेली में। ये भी दिखाता है कि पुत्र और पुत्री के बीच में किसे फर्स्ट रखा जाता है और किसे सेकंड रखा जाता है। बात ऐसा है कि अभी देश की आज़ादी के बाद
76 ईयर के बाद भी हमारी संसद, हम बोल रहे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी देश का डेमोक्रेसी का हम बोल रहे, और दुनिया की सबसे बड़ा जनवाद का देश है हमारा, ये सब हम क्लेम कर रहे हैं। मगर असली में हमारी डेमोक्रेसी है, मीनिंगफुल डेमोक्रेसी है नहीं, क्योंकि आधा आबादी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर है, जो डेमोक्रेसी का सबसे जो महत्वपूर्ण जो टेम्पल है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर आज भी पिछली चुनाव तक 14% महिलाएं थे। इस चुनाव में क्या होना चाहिए था, इतना महिला की विमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाओं के लिए ये कर रही वो कर रही, इतना जो क्लेम करने वाला सरकार था सत्ते पे, और आज भी वही है, मगर महिलाओं की संख्या देश की संसद के अंदर कम हो गया है। तो महिलाओं की भागीदारी के जो बात हो नीचे उसका ग्रोथ है, बाकी तमाम चीजें आगे आगे जा रही है। तो इस ऐसा एक परिस्थिति के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं जो देश के लिए निर्णय लेने वाला, कानून बनाने वाला, जो नीति बनाने वाला, उस जगह पे होना बहुत जरूरी है। तो प्रियंका गांधी उस तरीके से देखेगा तो मैं बहुत खुश हूँ कि एक महिला कैंडिडेट को यूडीएफ ने अनाउंस किया है। निश्चित तौर से मुझे जानकारी जो मिली है कि उसमें जो उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी, हम सब लोगों ने भी मांग किया था कि राहुल जी रायबरेली से रहें, यहाँ से रहें, क्योंकि परिवार की ये धरती है। और आदरणीय सोनिया जी ने कहा था रायबरेली के लोगों से कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, तो निश्चित तौर से उस बेटे का सम्मान किया रायबरेली की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने। राहुल जी को अपना नेता माना, अपना परिवार का सदस्य माना। मैं निश्चित तौर से राहुल जी को बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में निश्चित पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को हम लोगों ने मेहनत करके जो 2024 का परिणाम, सबके आशीर्वाद, उनके सहयोग से लिया। आगे भी बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे 2027 और जमीनी स्तर पर कांग्रेस सब लोग मिलकर खड़ा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और आदरणीय प्रियंका जी जो चुनाव शायद वायनाड से लड़ेंगी, तो निश्चित तौर से वो एक बहुत ही कर्मठ और बहुत सुयोग्य नेत्री हैं। परिवार की तरह उनका भाव रहता है हम लोगों से, परिवार का भाव, और निश्चित तौर से वो पूरे समाज को जोड़ने में कामयाब होंगी और कांग्रेस को बहुत मजबूत करेंगी।